सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जी के क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 राजनीति विज्ञान, जो पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर में चलती थी, उसके स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज लेक्चरर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है या मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है? यह कथन अरस्तु का है। इसके विपरीत कथन दिया था कि मनुष्य न तो एक सामाजिक प्राणी होता है न राजनीतिक प्राणी होता है, थॉमस हॉब्स ने कहा था। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी। राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं हर्बर्ट साइमन राजनीति को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान एक नीति विज्ञान है, हेराल्ड लासवेल ने कहा है। राजनीति विज्ञान को महानतम सर्वोच्चम विज्ञान कहा है, अरस्तु ने। सातवां प्रश्न है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। मैटलैंड का कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। आठवां, जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कह सकते। ब्रक का कथन है, ब्रक। नौवां, हम निश्चितता पूर्ण भविष्यवाणी नहीं कर सकते लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर सकते हैं, फाइनर का कथन है। 10वां, राजनीति विज्ञान शक्ति को संवारने, मिल बांटकर प्रयोग करने का अध्ययन है, हेराल्ड लासवेल और कापलान का कथन है। 11वां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई थी जिसे व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। व्यवहारवाद का पिता डेविड ईस्टन को माना जाता है। 13वां, व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता, बौद्धिक शब्द आते ही चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में ग्राहम वालास ने लिखी, ग्राहम वालाइस। 15वां, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक 1908 में आर्थर बेंटले द्वारा लिखी गई। ये दोनों पुस्तकें, द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स और द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों पुस्तकें व्यवहारवादी क्रांति की निर्णायक किताबें थी। 16वां, व्यवहारवाद के विकास में 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स का विशेष योगदान कई बार पूछा जाता है। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता हैं। 1925 में प्रकाशन हुआ था पुस्तक का। 17वां, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक लासवेल कापलान की है। 18वां, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक हर्बर्ट साइमन की है। 19वां, द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक 1953 में डेविड ईस्टन ने लिखी। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रणेता माने जाते हैं। 20वां, शिकागो विश्वविद्यालय के 3 प्रमुख विद्वान थे, पीवी स्मिथ, चार्ल्स मेरियम और हेराल्ड लासवेल। इन्हें व्यवहारवादी उपागम का संस्थापक कहा जाता है। 21वां, डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई और उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं। 22वां, उत्तर व्यवहारवाद के 2 प्रमुख नारे थे, कर्म और प्रासंगिकता। 23वां, क्रीडो ऑफ रिलेवेंस का संबंध उत्तर व्यवहारवाद से है। 24वां, व्यवहारवाद में मूल्यों पर बल नहीं दिया जाता, केवल तथ्यों पर बल दिया जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्य और मूल्य दोनों पर बल दिया जाता है। 25वां, परंपरागत उपागम गुणात्मक है, व्यवहारवाद परिमाणात्मक है तथा उत्तर व्यवहारवाद में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों आते हैं। 26वां, 1960 के दशक में व्यवहारवादी क्रांति के प्रणेता डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद पर प्रहार किया और उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत दिया। 27वां, प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। 28वां, तकनीकी से पहले तथ्य, प्रविधि से पूर्व सार उत्तर व्यवहारवाद में आता है। तकनीकी पर जोर व्यवहारवाद में दिया जाता है। राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की कोई जड़ नहीं है, सीले का कथन है। 31वां, आधुनिक राजनीति विज्ञान मनोविज्ञान के निकट है, आधुनिक राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद पर आधारित है। 32वां, राज्य एक भूमिगत समाज तथा शासकों में बंटा हुआ है, यह कथन लास्की का है। 33वां, राज्य परिवारों ग्रामों का एक संघ है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, जीवन की स्थापना है, अरस्तु का कथन है। 34वां, पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में, बाकी जगह भाग आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है, वुड्रो विल्सन का कथन है।
35वां, राज्य के अनिवार्य 4 तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। 4 तत्व मुख्य होते हैं। राज्य होने के लिए 4 तत्व आवश्यक है। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। 37वां, उदारवाद में 2 चीजें शामिल हैं, लोकतंत्र और व्यक्तिवाद। मैकन वर्ग का कथन है। 38वां, कार्ल मार्क्स राज्य को वर्गीय संगठन मानता है। 39वां, कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते सिद्धांत द्वारा हुई है। 40वां, मार्क्सवादी समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, जिसका प्रणेता कार्ल मार्क्स है। 41वां, दास कैपिटल पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। 42वां, राज्य एक आवश्यक बुराई है, उदारवाद का कथन है। 43वां, राज्य एक अनावश्यक बुराई है, अराजकतावाद का कथन है। 44वां, राज्य का पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मेन और डुग्वी ने दिया। 45वां, राज्य का मात्र सत्तात्मक सिद्धांत मॉर्गन मैक्लेनन और जेंक्स ने दिया। 46वां, प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, वाल्तेर का कथन है। 47वां, राज्य ही शक्ति है, ट्रेटस्के का कथन है। 48वां, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत देवीय सिद्धांत है। 49वां, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, माननीय नहीं, मान्य सिद्धांत ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत है। 50वां, सामाजिक समझौता का सिद्धांत मध्यकाल में 17वीं 18वीं सदी में प्रचलन में था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख विद्वान थे, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। थॉमस हॉब्स की प्रमुख पुस्तक लेवियाथन है। जॉन लॉक की शासन पर 2 निबंध है और रूसो की प्रमुख पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने दिया। 53वां, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, अब्राहम लिंकन का कथन है। 54, लोकतंत्र में शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है, शीले का कथन है। 55, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक वर्ग संपूर्ण राष्ट्र का एक वृहद भाग होता है, डायशी का कथन है। लोकतंत्र संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होता है, ब्राइस का कथन है। 57, संघ बहुशासन तंत्रवादी राज्य है, विलोबी का कथन है। 58वां, लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है, टेलीरेंड का कथन है। 59, केवल अधिनायक तंत्र ही ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासक की एकमात्र औचित्य हुआ करती है, मैकाइवर का कथन है। 60वां, कार्यपालिका वह धुरी है, धुरी की जगह धुरी आएगा। कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र, बंदर नहीं तंत्र, टाइपिंग त्रुटि है इसमें। कार्यपालिका वह धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन तंत्र घूमता है, गार्नर का। न्यायाधीश ही अंधकार में विलीन हो जाए तो अंधकार की गहनता का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, लॉर्ड ब्राइस का कथन है। 62वां, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड है। 63, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया। 64वां, स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक मोंटेस्क्यू द्वारा लिखी गई। 65वां, गणतंत्र शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। गणतंत्र क्या होता है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।